नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट राइट अप वैल्यू ऑफ गेम्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको कह दिया जाता है वैल्यू ऑफ गेम्स या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, तो आप एक पैराग्राफ तैयार कीजिए। इस पे आपको एक आर्टिकल लिखना है, इस पे आपको एक राइट अप लिखना है या रिपोर्ट लिखना है। तो कैसे आप लिखते हैं ध्यान देना। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है और इसके बाद हेडिंग लिख देते हैं कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, और इस प्रकार से आप वैल्यू ऑफ गेम्स का राइट अप तैयार करेंगे। तो इसे हम ट्रांसलेट के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि क्वेश्चन का आप मतलब सबसे पहले समझ लें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स यानी शब्द गिवन बिलो यानी नीचे दिए गए। तो ये शब्द जो आपको नीचे दिए गए हैं इनकी सहायता से प्रिपेयर तैयार करना है और राइट अप एक लेख तैयार करना है। ऑन यानी पर, वैल्यू ऑफ गेम्स पर यानी कि खेलों की कीमत क्या होती है उस पे आपको एक राइट अप तैयार करना है, एक लेख तैयार करना है। और नीचे जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनकी हेल्प से, तो कौन कौन से शब्द दिए गए हैं देखिए। नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, फॉर लाइफ यानी जीवन के लिए। तो जो गेम्स होते हैं वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सेकेंड पॉइंट है रिमूव यानी हटा देना, और मोनोटोनी नीरसता कहलाती है। नीरसता का मतलब जब आपका मन नहीं लगता है किसी चीज में, आप बोर होने लगते हैं, तो वही तो वो गुण क्या है, नीरसता कहलाता है। जब आपको मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, तो वो नीरसता होती है। तो यहाँ पे जो गेम्स होते हैं वो आपकी मोनोटोनी यानी नीरसता को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और वो मेक बनाते हैं अवर बॉडी हेल्दी, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। जो खेल होते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, और खेलों से हम लर्निंग यानी सीखते जाते हैं गुड हैबिट्स, अच्छी अच्छी आदतें भी आप खेल से सीखते हैं। कौन सी अच्छी आदतें होती हैं जो आप खेल से सीखते हैं? तो एक तो डिसिप्लिन हो गया। देखिए डिसिप्लिन आप खेल से सीखते हो, क्योंकि डिसिप्लिन अनुशासन बनाना जो है खेल में सिखाया जाता है। ऐसे नहीं कि आप हार जाओ तो रोने लगो, जीत जाओ तो आप खुशी खुशी से उछलने लगो या किसी को मार दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। अनुशासन सिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे और आगे फिर क्या है, डेवलप होता है, इससे विकास होता है। इक्वालिटी यानी कि बराबरी की भावना कहलाती है इक्वालिटी, एंड ब्रदरहुड यानी भाईचारे की भावना कहलाती है। तो इन खेलों के द्वारा विकास होता है बराबरी की भावना का और भाईचारे की भावना का विकास होता है। तो इन सब पॉइंटों के बारे में आपको बताना है और राइट अप तैयार करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारी हेडिंग लिखी गई यहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम्स। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन में ही हेडिंग दे दी जाती है वैल्यू ऑफ गेम्स हो गया। यदि क्वेश्चन में नहीं दी जाती हेडिंग तो आप कुछ भी लिख सकते थे, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स लिख सकते थे। इसके बाद देखिए आंसर कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, तो इसे हम ट्रांसलेट के माध्यम से बताने वाले हैं, बहुत आसान लगने लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको हेडिंग लिखनी है वैल्यू ऑफ गेम्स। इसके बाद क्या क्या लिखना है देखिए, बता रहे हैं खेल कूद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होते हैं, वे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, वे छात्र के दिमाग एवं शरीर के विकास में सहायता करते हैं। फिर आगे देखिए बताया गया जब हम डेली रूटीन वर्क से बोर्ड होने लगते हैं, यहाँ बोर्ड का मतलब है उबने लगते हैं, डेली रूटीन वर्क यानी रोज रोज के कामों से। तो यदि आप बोर होने लगते हैं तो जो गेम्स होते हैं वो आपकी नीरसता हटा देते हैं, और वे हमें क्या बना देते हैं, खुश बना देते हैं और बिल्कुल फ्रेश ताजा बना देते हैं, और वे हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। फिर आगे दिया गया है कि हम खेलों से कई अच्छी अच्छी आदतें सीख जाते हैं, और जो खेल होते हैं हमें अनुशासन, टीम भावना, बराबरी की भावना और भाईचारे की भावना को विकसित कर देते हैं, सिखाते हैं। ये सभी गुण सिखाते हैं, ये सभी आदतें सिखाते हैं, और एक चीज और सिखाते हैं कि जीत हार बराबर लेना हमें सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता है खेलों में कि आप हार जाओ या जीत जाओ तो लड़ने झगड़ने लगो, ऐसा नहीं सिखाते हैं। तो हार जीत को बराबर लेना हमें सिखाते हैं। तो देखिए ज्यादा लाइनें भी नहीं है, इतनी लाइनें अब हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले कठिन कठिन मीनिंग देख लेते हैं। तो देखिए पहला शब्द है खेल कूद। ध्यान देना, खेल अकेले को हम गेम्स कह सकते हैं, लेकिन खेल कूद को गेम्स एंड स्पोर्ट्स कहा जाता है, ध्यान रखना। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल कूद हमारे लिए, फॉर अस होता है हमारे लिए, और वेरी यानी बहुत ही, वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण, एंड
एंड यूजफुल और उपयोगी। यूजफुल तो आपको पता है, उपयोगी और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वेरी, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल कूद। अब दे का मतलब है वे, और जीवन के लिए, जीवन को लाइफ कहते हैं, फॉर के लिए, वेरी यानी बहुत ही, और आवश्यक को नेसेसरी कहते हैं। नेसेसरी ये लिखा था, नेसेसरी फॉर लाइफ यानी जीवन के लिए आवश्यक। तो यहाँ पे लाइफ यानी जीवन, फॉर यानी के लिए, वेरी नेसेसरी यानी बहुत ही आवश्यक। फिर आगे देखिए, दे का मतलब वे, छात्र को स्टूडेंट कहते हैं, ऑफ यानी के, दिमाग को माइंड कहते हैं, एंड बॉडी यानी शरीर को कहते हैं, और ऑफ यानी के, विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। ध्यान देना, डेवलप का मतलब विकास करना, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है केवल विकास। तो ध्यान रखना, डेवलप क्रिया है विकास करना, और डेवलपमेंट उसका नाउन फॉर्म है। तो विकास अकेले को डेवलपमेंट, और इनका मतलब में हेल्प यानी सहायता करना को क्या कहते हैं, हेल्प कहते हैं। फिर आगे देखिए, जब हम डेली रूटीन वर्क से बोर्ड होने लगते हैं। देखिए, डेली रूटीन वर्क को इंग्लिश में ही लिखा गया है, तो डेली रूटीन वर्क फ्रॉम यानी से बोर्ड होने लगते हैं। यहाँ बोर्ड जो है BOARD वाला नहीं है, BORED है। यहाँ पे बोर्ड यानी कि उबने लगते हैं, सीधी सी बात, मन नहीं लगता, उबने लगते हैं, तो ये लिखा गया बोर्ड। और होने लगते हैं या होना को बिकम कहते हैं, ध्यान रखना। तो बिकम होता है होने लगना, या होना होता बिकम, बोर्ड यानी उबना होता है। डेली रूटीन वर्क इंग्लिश शब्द है। वैन यानी जब, भी मतलब हम, तो वे ही नीरसता हटाते हैं, तो के लिए ट्रांसलेट नहीं किया करते हम। और दे मतलब वे, और ही के लिए भी नहीं करेंगे, दे वे ही नीरसता। देखिए, नीरसता तो क्वेश्चन में आया था ना, मोनोटोनी यानी नीरसता। और हटाना को रिमूव, ये भी क्वेश्चन में आया, तो रिमूव हो गया, मोनोटोनी हो गया नीरसता के लिए। फिर आगे देखिए, वे हमें खुश एवं फ्रेश बना देते हैं। तो दे का मतलब है वे, अस यानी हमें, हैप्पी यानी खुश, एंड फ्रेश जो है मेक यानी बना देना। तो मेक होता है बना देना, और फ्रेश एंड हैप्पी हो जाएगा, अस यानी हमें। और दे का मतलब वे, अवर बॉडी यानी हमारी शरीर को, हेल्दी यानी स्वस्थ, हेल्दी यानी स्वस्थ, मेक यानी बनाना। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है मेक अवर बॉडी हेल्दी, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, तो मेक बनाना, हेल्दी स्वस्थ हो गया, और अवर बॉडी यानी हमारे शरीर की बात हो गई। फिर आगे देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया, हम खेलों से कई अच्छी आदतें सीख जाते हैं। तो वी होता है हम, और फिर यहाँ पे खेलों की बात हो रही, गेम्स कह सकते हैं, फ्रॉम यानी से, मैनी यानी कई, मैनी गुड हैबिट्स, कई अच्छी आदतें, मैनी गुड हैबिट्स। और लर्न का मतलब सीख जाना होता है या सीखना, तो लर्न हो गया सीख जाना, और मैनी गुड हैबिट्स अच्छी आदतें, फ्रॉम गेम्स यानी खेलों से। फिर आगे देखिए क्या बताया गया है, वे अनुशासन यानी डिसिप्लिन होता है, अनुशासन, एंड टीम स्पिरिट यानी टीम भावना, टीम स्पिरिट आपको पता होगा। एंड अब देखिए, बराबरी की भावना ये कहलाती है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी यानी बराबरी की भावना, तो ध्यान रखना, इक्वलिटी का मतलब है बराबरी की भावना, ये हो गया इक्वलिटी। एवं एंड होता है भाईचारे की भावना, ब्रदरहुड कहा गया, क्वेश्चन में है, ब्रदरहुड है, और इक्वालिटी ये वर्ड क्वेश्चन में है। और डेवलप करना यानी विकसित करना, ये भी क्वेश्चन में है। यहाँ डेवलपमेंट हमने बताया, केवल डेवलप का मतलब विकसित करना। और इसके बाद देखिए, दे का मतलब वे, विक्ट्री यानी जीत होती है, ध्यान रखना। विक्ट्री और डिफीट का मतलब होता है हार, लेकिन बीच में जो डैश लगा है उसके लिए एंड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ विक्ट्री एंड डिफीट, ध्यान रखना। तो विक्ट्री एंड डिफीट का मतलब है कि जीत और हार, और बराबर लेना हमें सिखाते हैं, बराबरी से, या फिर बराबर इक्वली होता है, ध्यान रखना। तो इक्वली, देखिए इक्वलिटी यानी बराबरी की भावना हो गया इक्वलिटी, लेकिन इक्वली यानी बराबरी रूप से, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर रूप से इक्वली होता है। तो विक्ट्री एंड डिफीट हो गया एक वर्ड, यानी जीत और हार, इक्वली यानी बराबरी रूप से या बराबर रूप से, इक्वलिटी यानी बराबरी की भावना, बिकम होने लगते हैं, बोर्ड होने लगते हैं यानी उगने लगते हैं, और डेवलपमेंट होता है विकास। तो कितने वर्ड, गिनती के 6-7 वर्ड ही तो आपको मिले हैं। और फिर यहाँ पे देखिए, लेना यानी टेक होता है, अस यानी हमें, और फिर सिखाना, देखिए सीखना, ध्यान रखना, सीखना को हम लर्न कहते हैं, लेकिन सिखाना मतलब पढ़ाना होता है, टीच कहते हैं सिखाना के लिए, अच्छे से ध्यान रखना। तो हमने कठिन मीनिंग तो देख लिए हैं, अब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हेडिंग लिखनी पड़ी ना, वैल्यू ऑफ गेम्स, इसके बाद खेल कूद यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और फिर यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स लिखा है बहुवचन में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इस वजह से आर सहायक क्रिया,
गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर सहायक क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, और फॉर अस यानी हमारे लिए, फॉर अस हो जाएगा। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर सहायक क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए। फिर इसके बाद देखिए वे का मतलब है दे, और फिर आर सहायक क्रिया फिर हमें लगानी पड़ेगी। तो दे आर वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक हैं, फॉर लाइफ यानी जीवन के लिए। तो दे आर वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक हैं, फॉर लाइफ यानी जीवन के लिए। ये लिखा नेसेसरी फॉर लाइफ, तो दे आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ हो जाएगा। फिर आगे देखिए दे का मतलब है वे, दे हेल्प, वे सहायता करते हैं, इन द डेवलपमेंट, विकास में सहायता करते हैं, इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ द स्टूडेंट हो जाएगा। तो दे हेल्प इन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हमने आपको बताया था, डेवलप ये क्रिया जो है विकास करना, लेकिन डेवलपमेंट केवल विकास। तो दे हेल्प, वे सहायता करते हैं, इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। फिर आगे देखिए जब हम डेली रूटीन वर्क से बोर्ड होने लगते हैं, व्हेन वी बिकम, जब हम होने लगते हैं, बोल्ड होने लगते हैं यानी उबने लगते हैं, BORED बताया हमने स्पेलिंग। तो व्हेन वी बिकम, जब हम होने लगते हैं, बोर्ड होने लगते हैं, फ्रॉम डेली रूटीन वर्क, तो जब हम डेली रूटीन वर्क से बोर्ड होने लगते हैं, दे रिमूव, वे हटाते हैं, मोनोटोनी हटाते हैं, ये लिखा था रिमूव मोनोटोनी। तो दे रिमूव मोनोटोनी, वे नीरसता हटा देते हैं। फिर आगे देखिए दे का मतलब है वे, तो दे मेक मतलब बना देते हैं, दे मेक वे बना देते हैं, अस हमें बना देते हैं, हैप्पी एंड फ्रेश। तो दे मेक वे बना देते हैं, अस हमें बना देते हैं, हैप्पी एंड फ्रेश बना देते हैं। फिर आगे देखिए दे का मतलब है वे, मेक बना देते हैं, दे मेक वे बना देते हैं। अब क्या बना देते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ बना देते हैं। अवर बॉडी, हमारे शरीर को हेल्दी यानी स्वस्थ बना देते हैं। ये भी क्वेश्चन में था कि यहाँ पे मेक अवर बॉडी हेल्दी, ये था मेक यानी बना देते हैं, अवर बॉडी हमारे शरीर को हेल्दी यानी स्वस्थ। तो यहाँ पे बिल्कुल यही वाक्य लिखा गया कि दे मेक वे बना देते हैं, अवर बॉडी हमारे शरीर को हेल्दी यानी स्वस्थ बना देते हैं। फिर आगे देखिए हम खेलों से कई अच्छी आदतें सीख जाते हैं। तो वी का मतलब है हम, और लर्न यानी सीख जाते हैं, तो वी लर्न हम सीख जाते हैं। अब क्या सीख जाते हैं, कई अच्छी आदतें सीख जाते हैं, मैनी गुड हैबिट्स, कई अच्छी आदतें सीख जाते हैं, और फ्रॉम गेम्स यानी खेलों से। तो वी लर्न हम सीख जाते हैं मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम गेम्स यानी खेलों से। फिर आगे देखिए भी क्या क्या सिखाते हैं। अब तो दे का मतलब है वे, अब ये सभी गुण जो है हमारे अंदर विकसित कर देते हैं। तो दे डेवलप, वे विकसित करते हैं। अब वे क्या क्या विकसित करते हैं, ध्यान देना। तो हमने यहाँ पे देखा बराबरी एवं भाईचारे की भावना को विकसित करते, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड को विकसित करते हैं। इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड तो क्वेश्चन में दिया गया ना, तो वही लिखा हमने। तो दे डेवलप, वे विकसित करते हैं, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड को विकसित करते हैं, एंड और किस चीज को विकसित करते हैं ये भी आप लिख देते हैं, डिसिप्लिन एंड टीम स्पिरिट। तो डिसिप्लिन एंड टीम स्पिरिट लिख देते हैं। तो दे डेवलप, वे विकसित करते हैं, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड एंड डिसिप्लिन एंड टीम स्पिरिट को विकसित करते हैं। फिर आगे देखिए वे जीत हार बराबर लेना हमें सिखाते हैं। दे का मतलब है वे, और फिर टीच यानी सिखाते हैं, टीच सिखाते हैं, अस हमें सिखाते हैं, लेना होता है टेक, लेकिन एक क्रिया लिख दी, दूसरी क्रिया टू लगा के लिखेंगे, टू टेक लेना सिखाते हैं। और फिर जीत हार बराबर लेना सिखाते हैं, यानी विक्ट्री एंड डिफीट इक्वली यानी बिल्कुल बराबर बराबर। तो यहाँ पे दे टीच, वे सिखाते हैं, अस हमें सिखाते हैं, टू टेक लेना, और विक्ट्री एंड डिफीट इक्वली यानी बिल्कुल बराबरी से। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। तो ध्यान देना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर सहायक क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस यानी हमारे लिए। दे आर वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक हैं, फॉर लाइफ यानी जीवन के लिए। दे हेल्प, वे सहायता करते हैं, इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। फिर आगे देखिए व्हेन वी, जब हम बिकम होने लगते हैं, बोर्ड होने लगते हैं, फ्रॉम डेली रूटीन वर्क से, तो दे वे रिमूव हटा देते हैं, मोनोटोनी नीरसता हटा देते हैं। फिर आगे है दे मेक, वे बना देते हैं, अस हमें बना देते हैं, हैप्पी एंड फ्रेश बना देते हैं, और दे मेक वे बना देते हैं,
आवर बॉडी, हमारे शरीर को हेल्दी स्वस्थ बना देते हैं। फिर आगे क्या कहा गया है कि वी मतलब हम लर्न सीख जाते हैं, मैनी गुड हैबिट्स कई अच्छी अच्छी आदतें सीख जाते हैं, फ्रॉम गेम्स यानी खेलों से अच्छी अच्छी आदतें सीख जाते हैं। फिर आगे देखिए दे का मतलब है वे, दे डेवलप वे विकसित कर देते हैं, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड को विकसित कर देते हैं, एंड डिसिप्लिन एंड टीम स्पिरिट को भी विकसित कर देते हैं। और फिर दे मतलब वे, और टीच सिखाते हैं, आज हमें सिखाते हैं, टू टेक लेना सिखाते हैं, विक्ट्री एंड डिफीट इक्वली यानी बराबरी रूप से। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। और ये आंसर बिल्कुल भी कठिन नहीं है क्योंकि बहुत सरल सरल से मीनिंग इसमें आए हैं। तो बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत आसान तरीके से आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी राइटअप, कोई भी रिपोर्ट बनाना सीख सकते हैं। और हाँ, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमने 2 प्लेलिस्ट बनाई हैं, 11वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए अलग और 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए अलग। तो आप उस प्लेलिस्ट के द्वारा तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।